गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल वाला, शेषफल, ठीक है। शेषफल पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल। एक आध क्वेश्चन लेते हैं फिर बताते हैं। मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में बताया था पहला पॉइंट में, रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होता है। दूसरा मैंने बताया था रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और रिमाइंडर मैंने बताया था कि डिवाइजर जो होता है ना, डिवाइजर वो बड़ा होता है रिमाइंडर से, ठीक है। तीसरा हमने बताया था कि डिविडेंट अगर डिविडेंट डिविडेंट अगर क्या हो, छोटा हो डिवाइजर से, छोटा हो डिवाइजर से, तो डिविडेंड क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाता है। ये बताया था, छोटा हो तो रिमाइंडर बन जाता है। क्लियर। अब आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब देखते हैं कि क्या आता है इसका आंसर। एक क्वेश्चन लेंगे और फिर देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। जैसे मान लिया कि हमने एक क्वेश्चन लिया कि 67 के पावर 67 डिवाइड बाय 68, ऐसा कुछ क्वेश्चन लेते हैं। 67 के पावर 67 और डिवाइड बाय 68, तो क्या आएगा। 67 68 से कितना कम है, तो एक कम है, एक कम है तो -1 के पावर 67 और डिवाइड बाय 68। जब भी आप देखो कि जब भी नोट में लिखा देता हूं, नोट नोट में क्या होता है कि हमेशा ऑड वैल्यू का पावर, सॉरी नेगेटिव वैल्यू जो होता है ना, नेगेटिव, कोई नेगेटिव ले लो, नेगेटिव वैल्यू ले लो, नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर ऑड हो, नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर ऑड हो तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड हो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव वैल्यू का पावर इवन हो तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आता है। आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आता है। समझ गया। नोट मतलब इसका कहने का मतलब है कि अगर पहला का एग्जांपल ले लेते हैं कि -1 का पावर अगर ऑड नंबर मतलब 3 हो, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आएगा। लेकिन -1 का पावर इवन नंबर मतलब 2 हो तो वैल्यू क्या होगा, +1 आएगा। समझ गए, समझ गए। अब ये कैसे प्लस आता है मैं बता देता हूं। यहाँ 3 है, पावर का मतलब क्या होता है, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई, यही करेंगे ना। इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। यानी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। अब प्लस को प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। लेकिन दो माइनस को मल्टीप्लाई यानी माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस किया तो प्लस आया। समझ गया, क्लियर। माइनस मल्टीप्लाई माइनस किया तो प्लस आया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्लियर, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या है कि और क्वेश्चन करते हैं। अभी तो स्टार्ट किया हमने, और क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन ले लिया, मान लो क्वेश्चन 11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 19 ऐसे ले लिया और डिवाइड बाय 2 ले लिया, और इसका पूछ रहा है रिमाइंडर बताओ क्या होगा, इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा। सिंपल है, इससे छोड़, इसको डिवाइड करोगे, 11 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आता है, एक शेष बचता है, बचता है ना। 5 दूना 10 1 11, एक बचा। 13, इसमें भी एक बचे, क्यों, 6 दूना 12 1 13, 14 15 है ना, तो एक बचेगा। 16 एक बचेगा, 19 एक बचेगा। तो कैसे मैंने बताया, आप 2 के पहाड़ा में 10 नहीं, 11 नहीं आता, 10 आता। 11 से 10 कितना कम है, एक कम है। 11 से 10 कितना कम है, एक कम है, ठीक है। यहाँ क्या, 13 13 नहीं आता है टेबल में, तो 6 दूना 12, 12 से कितना ज्यादा है, 13 एक ज्यादा, एक लिख दिया इसका। 14 आता है लेकिन 15 नहीं आता, 14 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा है। एक कितना ज्यादा, 16 से एक ज्यादा, 19 18 से कितना ज्यादा, एक ज्यादा। सब है, सब को 1 1 1 मल्टीप्लाई कर तो 1/2, तो रिमाइंडर कितना आ गया, एक आ गया। क्यों एक आ गया, तीसरा वाला हमने बताया कि अगर डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है
तो डिविडेंड ही रिमाइंडर बन जाएगा, यानी 2 से 1 छोटा है तो 1 ही आपका रिमाइंडर बन जाएगा। समझ गए? 2 से 1 छोटा है तो 1 ही क्या होगा, उसका रिमाइंडर बन जाएगा। समझ गए? अब मान लो कोई एक क्वेश्चन ले लिया, एक और ले लेते हैं। वो क्वेश्चन ले लेते हैं कि 10 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3 -3 डिवाइड बाय 9, -3 डिवाइड बाय 9। ठीक है, अब ये क्या होगा कि 10 कितना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर 3 -3 डिवाइड बाय 9। इसको काट नहीं देना है, ध्यान रखना। 3 3 9 1/3 नहीं लिखना है, 9 का 9 नहीं लिखना। 9 10 से कितना ज्यादा है, तो बोलोगे सर 1 ज्यादा है। 1 के पावर 3 डिवाइड बाय 9 -3 डिवाइड बाय 9। ठीक है, 1 के पावर 3 करो, ये पॉजिटिव है, कोई बदलाव नहीं, पॉजिटिव ही आएगा। 1 - 3, दोनों का बेस सेम था तो नीचे क्या लिखा 9, तो क्या होगा 2/9। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 9 - 2 = क्या होगा 7। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। समझ गए? इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7। इसका रिमाइंडर क्या हो गया 7। समझ आ गया? क्लियर? इसका रिमाइंडर क्या हो गया 7। समझ आया? ठीक है, अब इसका रिमाइंडर ऐसे आ गया 7। तो ध्यान रखना, अगर ऊपर वाला वैल्यू नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने रिमाइंडर ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, ऊपर वाला वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो नीचे वाला वैल्यू में से माइनस कर देंगे, वो रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, उसको हम रिमाइंडर मानेंगे। समझ गए? अब आते हैं और क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक ठाक। मान लो कि क्वेश्चन ऐसा दिया है कि मान लो एक क्वेश्चन ऐसे दिया है कि 17 का पावर 200 डिवाइड बाई 18, पूछ रहा है रिमाइंडर बताओ क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा? 17 18 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर कम है, ज्यादा तो है नहीं। 17 18 से कम है, कितना कम? 1 कम है, तो -1 डिवाइड बाई पावर 200 डिवाइड बाई 18। मैंने जो नोट लिखा है इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है ना कि नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर इवन नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव में होगा 1। ठीक है, डिवाइड बाई 18, तो रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। समझ गए? रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर? अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे ही ले लेते हैं, ये भी क्वेश्चन है। मान लो कि क्वेश्चन है कि 17 का पावर 401 ले लिया और डिवाइड बाई 18 ले लेते हैं। 17 का पावर 401 401 और डिवाइड बाई 18, सेम प्रोसेस है। 18 17 से कितना कम है, 1 कम है। पावर कितना है 401 और डिवाइड बाई 18। ठीक है, तो 401 क्या होगा इवन है कि ऑड है, तो आप बोलोगे एक तो ऑड होता है। तो ऑड में मैंने क्या बताया था कि जब भी नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर ऑड हो तो उसका आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव डिवाइड बाई 18। तो मैंने अभी बताया कि जब नेगेटिव वैल्यू आता है तो नीचे वाला वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू को माइनस कर देते हैं, जो आंसर आएगा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा रिमाइंडर हो जाएगा। यहां तक समझ गए? क्लियर? ठीक है, गॉट इट। अब आते हैं आगे और क्वेश्चन हम करते हैं रिमाइंडर का। और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं ऐसे कि 37 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, और डिवाइड बाय मान लिया कि डिवाइड बाय 39 ले लेते हैं, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो आप देखोगे, पहले तो हम देखते हैं कि क्या कोई कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर एक भी कट गया, जैसे एक कट गया, तो बिना सोचे समझे रिमाइंडर 0 लिखना। अगर कट गया तो बिना सोचे समझे आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर कट गया तो बिना सोचे समझे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। समझ गए? बिना सोचे समझे आपका क्या होगा रिमाइंडर 0। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लिया कि 9 के पावर 92 माइनस ले लेते हैं 10 और डिवाइड बाई 8।
9 के पावर -2, ठीक है। अब 92 -10 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब देखते हैं, चेक करते हैं 9 कितना ज्यादा है 8 से, तब बोलोगे कि सर 1 ज्यादा है। तो क्या होगा 92 -10 और डिवाइड में क्या होगा 8, 92 -10 डिवाइड बाई 8, ऐसे लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। क्या चेंज करें, ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, क्योंकि ये बड़ा है ना इसीलिए अलग अलग। छोटा रहता तो चल जाता, ठीक है। किसी भी चीज का पावर 1 का पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव वाला है तो उसकी वैल्यू 1 ही रहता है, डिवाइड बाई 8 माइनस, इससे कितना ज्यादा है तो 2 ज्यादा है तो इसका रिमाइंडर 2 डिवाइड बाई 8, तो क्या होगा 1 -2 डिवाइड बाई 8, यानी -1 डिवाइड बाई 8, -1 डिवाइड बाई 8, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 8 में से 1 माइनस करोगे 7, ये हो गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया क्योंकि 10 जो है ना इससे बड़ा है, ठीक है, इसीलिए। छोटा रहता तो चल जाता, एक ही साथ हम कर लेते, ठीक है। बड़ा है इसीलिए हमने उसको क्या किया, अलग अलग किया, समझ गया। बड़ा था इसीलिए हमने उसको क्या किया, अलग अलग किया। छोटा रहता तो चल जाता, ठीक है, छोटा रहेगा तो चल जाएगा। जैसे एक छोटा वाला बता देता हूं। क्वेश्चन है कि मान लो 19 के पावर 38, 19 के पावर 38 -8 और डिवाइड बाई 20, 20 से 19 कितना कम है, तो हम बोलेंगे कि सर -1 कम है, उसके पावर 38, अब -8। अब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 क्या है, 8 क्या है 20 से छोटा है, इसीलिए अलग अलग करने, देखते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कट जाएगा तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ इधर ही, तो आप बोलोगे कि पावर नेगेटिव है, इवन नंबर है तो 1 ही होगा, -8 डिवाइड बाई 20, तो क्या होगा -7 डिवाइड बाई 20, तो रिमाइंडर क्या होगा 20 - 7 13 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ गया 13, रिमाइंडर कितना आ गया 13, समझ आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 13, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 17 के पावर 11 प्लस 35 और डिवाइड बाई 16, ठीक है। 17 के पावर 11 प्लस 35 डिवाइड बाई 16, चेक करते हैं, इसको करते हैं। एक ज्यादा तो 1 के पावर 11 प्लस 35, मैं चेक कर ला, आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बड़ा है तो अलग अलग कर सकते हैं। मैं दोनों चेक करके बताता हूँ कि दोनों से क्या अंतर आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो भाई ये अलग अलग वैल्यू सही है, तो क्या होगा 1 प्लस 35 डिवाइड बाई 16, तो क्या होगा 36 डिवाइड बाई 16, तो 16 दूना 32 और 4 36, तो रिमाइंडर क्या होगा 4, रिमाइंडर क्या होगा 4। और उस तरीके से करके बताए थे एक बार, तो 17 के पावर 11 डिवाइड बाई 16 और 35 के पावर 16, ठीक है। ये क्या होगा 1 डिवाइड बाई 16 और ये क्या होगा 32 प्लस 3, 35 होता है तो 16, दोनों का ऐड करो तो 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 16, तो 4/16, इसका भी रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, समझ गए। मतलब आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है कि गलत है, बोथ आर करेक्ट, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन दिया है कि 67 का पावर 67 प्लस 67 और डिवाइड बाई 68, मैंने क्या बताया, आप ऐसे अलग अलग भी करके कर सकते हो या साथ साथ भी कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ ही कर लेते हैं, आसान है। ये क्या होगा, कितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि ज्यादा नहीं है सर, कम है, कम है, तो क्या लिखेंगे 1 पावर 67, इसको कोई बात छेड़ेंगे नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ठीक है। नेगेटिव की वैल्यू इवन नंबर के बजाय ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर, तो -1 प्लस 67, ऑड है
तो माइनस में आ जाएगा, तो 66 डिवाइड बाई 68, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 66। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 66। समझ आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 66। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया 66। अब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कंसेप्ट। ठीक है, अब आते हैं कुछ यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, कुछ यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन आया है, उसको मैं बताता हूं। उस टाइप के क्वेश्चन कुछ यूपीएससी में आया है, उसको मैं बताता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन आया है कि भाई यूपीएससी में आया है कि 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 प्लस 10 प्लस 10 के पावर 10 प्लस 10 के पावर 10। ठीक है, क्वेश्चन आया है 10 के पावर 10। ठीक है, 10 के पावर 10 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई क्या होगा 6, डिवाइड बाई क्या होगा 6। अब देखते हैं कि इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है, सिंपल रिमाइंडर इसको देखते हैं। तो 4 ज्यादा है, 4 आगे तक होगा ना, तुम बोलेगे आगे तक 10 तक होगा, तो 10 तक होगा, ये होगा ना 4 4 तो 10 तक होगा कि नहीं, ये 10 तक होगा, 10 तक होगा ना, 10 तक होगा। ठीक है, 4 4 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 10, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 10 जितना पावर होगा उतना ही लिख दिया हमने। समझ गए, 4 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो क्या होगा 40 होगा ना, और 40 होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 6 6 36, 4 ही तो आएगा। ध्यान रखना, छोटा सा चीज बताए तो जब भी 10 के पावर, मान लो कि 10 के पावर 6 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 10 को 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, और 10 के पावर 2 हो ना 6, तो क्या होगा 100 और डिवाइड बाई 6 होगा, तो 100 से 96 वो भी 4 ही आएगा, यानी रिमाइंडर उसका भी क्या आएगा 4 आएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज का पावर बदलने से रिमाइंडर नहीं बदलता, इसके पावर बदलने से रिमाइंडर नहीं बदलता। यहाँ पे देख रहे थे ना 10 टाइम तक था, तब पावर बदल रहा है 1 2 3 4 5 4 6 7 8 9 10, कुछ भी हो रहा है 100,000 कुछ भी हो, पावर बदलने से रिमाइंडर नहीं बदलता। ठीक है, यानी पावर कुछ भी हो जाए रिमाइंडर सेम रहेगा। ठीक है, पावर कुछ भी हो जाए रिमाइंडर क्या होगा सेम होगा। क्लियर। अब आते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन पूछा था, अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं बताया था, वो भी सेम ही है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन दिया है कि 10 के पावर 1 प्लस 10 के पावर 2 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 4 प्लस डैश डैश प्लस 10 के पावर 200 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि 4 रिमाइंडर होंगे, इसका भी 4, इसका भी 4, 4 4 200 तक होगा कि नहीं, तो 4 4 4 200 जितना पावर होगा, तो 4 इसका भी होगा, 4 इसका भी होगा, 4 इसका भी होगा, 4 4 4 कितना तक होगा 200 तक होगा, पावर इसमें मल्टीप्लाई में आ जाता है, 200 तक होगा, ये होगा ना 200। तो इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 6, 4 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 6 लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई 200 डिवाइड बाई 6। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 100 भी तो लिख सकते हैं, पहले 8 से लिख देते हैं, ये 800 होगा, तो 8 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, 8 मल्टीप्लाई 100 है, 100 है, लिख सकते हैं 100, 8 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं ना। मैंने क्या बताया कि जब भी 100 रहता है, पिछले क्वेश्चन में बताया ना 100 रहेगा, इसको इससे करो तो 100 होगा, तो कितना होगा 16 से 96, 4 रिमाइंडर बचा, 4 रिमाइंडर बचा, इसका 4 बचेगा, और 8 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 6, तो क्या होगा 32 डिवाइड बाई 6, 32 और डिवाइड बाई क्या होगा 6, तो 32 डिवाइड बाई 6 होगा, तो रिमाइंडर क्या होगा 2 आएगा,
2 आएगा ना, क्यों? क्योंकि 6 5 30 2 32, 6 5 30 2 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। इसका रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। समझ गए? इसका रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। अब यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, गुड। अब मान लो कि एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 के पावर 21, 3 के पावर 21 डिवाइड बाई 5, 3 के पावर 21 डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या होगा? 3 के पावर 21 डिवाइड बाई 5, तो इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, 3 के पावर 21 डिवाइड, तो आप बोलोगे कि 2 होगा पहली बात, और 21 होगा 5, ये तो होगा, ये आप बोलोगे ना? नहीं। क्यों? क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि आपको पता है कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी छोटा है, इसको पता है कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी छोटा है, तो रिमाइंडर तो इतना ही आना चाहिए, रिमाइंडर तो उतना ही आना चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं ना कि क्या होता है। चेक करने में क्या जाता है, चेक करते हैं, थोड़ा नया ट्रिक है, थोड़ा चेक करते हैं। मान लिया कि 3 के पावर 1 रहता, तो रिमाइंडर कितना आता? 3 आता। आता कि नहीं? अगर 3 के पावर 2 रहेगा डिवाइड बाई 5 रहेगा, तो क्या होगा? 9 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। एक बढ़ गया ना। अगर 3 के पावर 3 रहता 5, तो 27 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 2 आएगा। आएगा ना? अगर 3 के पावर 4 रहेगा, 3 के पावर 4 रहेगा 5, तो क्या होगा? 3 3 9 81 होगा ना। 3 मल्टीप्लाई 3 27, 3 मल्टीप्लाई 3 27 मल्टीप्लाई 81 होगा, 81 होगा, तो 81 होगा, तो ये आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं। अगर 3 के पावर 1 है तो रिमाइंडर 3 आएगा, 3 के पावर 2 है तो रिमाइंडर 4 आएगा, 3 के पावर 3 है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा, 3 के पावर 3 है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर 3 के पावर 4 है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अगर फिर देखो 3 के पावर रिमाइंडर 5 लिखते हैं, तो क्या बोलोगे? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये लिखोगे ना, 5। 3 3 9 27, 81, 243, 5 से। ठीक है, 8 3 24, 243, 5 से। 5 से करोगे तो कितना आएगा? 5 होगा 20, 4 43 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। क्या समझ आया? हर एक 4 नंबर के बाद डिजिट क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। समझ गए? देखो 1 2 3 4, फिर 5 से 3, 6 में देखोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, फिर 7 में देखोगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, 8 में क्या आएगा? फिर 1 आएगा, फिर 9 में 3 आएगा, फिर 10 में 4 आएगा, फिर 11 में 2 आएगा, फिर 12 में 1 आएगा, फिर 13 में क्या होगा? हर एक 4 के बाद रिपीट हो रहा है। समझ गए यहां तक? हर एक 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है, हर एक 4 नंबर के आफ्टर रिपीट हो रहा है। समझ गया ये क्वेश्चन? तो हम इसको क्या करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे कि 3 के पावर इतना है, और जो पावर है ना उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 3 5, तो 4 से डिवाइड 4 पे 20, 1 आ गया, तो 3 के पावर 1 5 हो गया, तो क्या आएगा? 3/5, यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे उसके पावर में। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसके पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके पावर को 4 से हम डिवाइड करें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कि 3 के पावर 63 है और डिवाइड बाई 5 है, तो मैंने क्या बताया कि जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो 4 के बाद रिपीट होता है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड कर दो। अगला स्टेप में इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा? 15 चौका 60, तो 3 के पावर क्या आएगा? 3 और 5 हो गया। मैंने क्या बताया? 3 के पावर 3 हो तो रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है। यही तो बताया ना, 3 के पावर अगर 3 है, 5 से डिवाइड हो तो रिमाइंडर 2 आता है।
ये भी तो उतना ही होगा ना, 27 डिवाइड बाई 5, तो 27, 20, 5 25, 2 ज्यादा है तो रिमाइंडर 2 आएगा। यही तो आ रहा है ना। तो इससे क्या हमको ट्रिक मिला, इससे हमको ये समझ में आया कि भाई पावर अगर बड़ा हो तो उसको, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो रिमाइंडर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके पावर को क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे। समझ आ गया, उसके पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। गॉट इट, क्लियर। ये सब क्वेश्चन इस टाइप के क्या पूछता है, एसएससी में पूछता है, पीसीएस में तो बहुत कम है, एसएससी में या यूपीएससी में पूछता है। ठीक है, रेलवे में कभी कभी आ गया, मान लो कि रेलवे में आ गया इस टाइप के, एडीओ में ज्यादा चांस बन रहा है इस टाइप के क्वेश्चन, अगर टफ बनाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। क्योंकि मैंने जो स्टार्टिंग में करा है वो नॉर्मल है, वो सब कर लेंगे, लेकिन इस टाइप के जो कंसेप्ट है थोड़ा सा वही बच्चा करेगा जिस बच्चा का मैथ थोड़ा सा सही है, ठीक ठाक है। ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक ठाक है तो कर लेगा। ठीक है, मतलब एवरेज। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं कि 85 मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई 91 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 96 और डिवाइड बाई 100। अब पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर बताओ क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो पहले हम कोशिश करेंगे छोटा करने का, पहले हम कोशिश करेंगे छोटा करें, जितना छोटा कर सकते उतना बेटर है। देखो कुछ कट रहा है ना, 19 पचे 95 होता है, 20 पचे 100 होता है। कट रहा है ना, 19 पचे 95 होता है, 20 पचे 100 होता है। कट गया क्या, 20 भी कट रहा है तो इससे कट रहा है, 5 है ना, इससे कट जा रहा है। 4 पचे 20, 17 पचे 85, 4 पचे 20 और 17 पचे 85। जितना छोटा डिनोमिनेटर आता है ना उतना डिवाइड करना आसान होता है। और भी कुछ कटेगा क्या, और देखो यहाँ पे 9 है, 2 यहाँ पे देखो 2 आएगा। 46 डिवाइड बाई क्या होगा, 2 से ऊपर किया तो 48 ये 2, ये भी कट गया ना, 2 1 जा 2 और 24, तो सब कट गया ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया ना भाई। जब सब कट गया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। जब सभी कट जाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएंगे, 0 आएगा। जब सब कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है 51 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 35, 51 मल्टीप्लाई 27 35 मल्टीप्लाई 62 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 75 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको करते हैं। इसमें देखो कट जाएगा क्या, कट रहा है, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। क्लियर, समझ गए यहां तक। ये कट जाएगा 31 2, और कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है, 51 27 35 31 और 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये बच रहा है ना। अब देखो ये तो आसानी से कटेगा, 50 होगा तो 1 बच गया, 26 1 27, 34 1 35, 30 1 31 और ये भी 1 बचेगा, डिवाइड बाई 2। तो क्या आएगा, 1/2। तो आप ये मत कर देना कि 1/2 में रिमाइंडर 1 आ गया, नहीं, क्योंकि हम इसको कट करके लाए हैं ना, इसको हम कट करके 2 लाया है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू तो 100 है ना, ओरिजिनल तो 100 है। तो 1/20, अब सॉरी 1/2। अब 2 को 100 बनाने के लिए 50 से नीचे मल्टीप्लाई, 50 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 50 डिवाइड बाई 100, तब रिमाइंडर हो जाएगा 50। समझ गए। अब 1/2 मत लिख देना, 1/2 इसका काटने के बाद अपना हम ये आप अपने आसानी के लिए किए हो ना, ये थोड़े बोल रहा था ऐसे करो, आप अपने सुविधा के लिए किए हो छोटा, लेकिन वैल्यू तो पूछेगा 100 के अकॉर्डिंग ना, 100 के अकॉर्डिंग पूछेगा। तो इसको हमने छोटा कर लिया, फिर 100 इसको बनाने के लिए 50 से मल्टीप्लाई नीचे, तो ऊपर में मल्टीप्लाई, तो रिमाइंडर कितना आ गया 50।
तो रिमाइंडर कितना आ गया 50। समझ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 50। इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, इस टाइप के आते हैं यूपीएससी में। इस टाइप के क्वेश्चन कहाँ आते हैं, यूपीएससी में। समझ गया। अब एक और क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आता होगा। तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन है 37, 39, 37, 39, 75, 41, 75, 41 और 43। ठीक है, डिवाइड बाय 50, डिवाइड बाय 50। अब आता है कि कुछ कटेगा, काटेगा 25 दूना 50, 25 दिए 75, कट गया ना। अब तो आसान हो गया, 2 से कर रहे हैं। 36 1 37, 38 1 39, 2 1 3, 40 1 41, 42 1 43, कितना आ गया 1/2। तो मैंने अभी बताया कि 2 पे नहीं फाइंड करना है रिमाइंडर, 50 पे करना, उसपे 100, 50 पे। तब 50 कैसे नीचे बनाया, तो बोलेंगे भाई 25 से नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी, तो 25 डिवाइड बाई 50। अब आ गया रिमाइंडर कितना 25। समझ आ गया। अब रिमाइंडर आ गया 25, अब आ गया रिमाइंडर 25। ठीक है, और रिमाइंडर कितना आ गया 25। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि मान लो क्वेश्चन दिया है कि 2 के पावर 192 और डिवाइड बाय 6।